नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांतिश शांतिश शांति। हर हर महादेव, जय बम बोले, भोले भोले की गूंज के बीच में आज मुझे पतंजलि योगपीठ आने का अवसर मिला। चारों ओर ही हम देखते थे कि बहुत लंबी एक भीड़ जा रही है। हजारों लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में चहुं ओर से प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा आप पर बरसे। भगवान शिव कल्याणकारी हैं। दूरदर्शन में मैं देखा करता था पहले, जब दूरदर्शन चैनल एकमात्र चैनल होता था, जब उसकी ट्यून आया करती थी तो उसके सराउंडिंग में एक टैगलाइन हुआ करती थी जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव के साथ भी ये तीनों शब्द साथ साथ जुड़ते हैं, सत्य, शिव और सुंदर। वह परमात्मा सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। उसकी अभिव्यक्ति को लेकर आज हम आगे वार्ता करेंगे। परंतु आपके मन में भी सहसा प्रश्न उठ रहा होगा कि आज पतंजलि योगपीठ से ये किस प्रकार के जयघोष की बात आ रही है, हजारों लाखों लोग कहाँ आ रहे हैं। तो दोस्तों मित्रों, विश्व के विशालतम सांस्कृतिक महापर्व जिसका नाम महाकुंभ है, मैं आज उसकी चर्चा करने वाला हूँ। महाकुंभ के विषय में सहज रूप से आप लोगों को इतनी सी जानकारी है कि लोग आते हैं पूरे परिवार के साथ और स्नान करते हैं। यह भी एक बिल्कुल ठीक है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु आखिर ये महाकुंभ की परंपरा आई कहाँ से? चार धाम की प्रक्रिया आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित है और पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से ही यह महाकुंभ की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि ये पहले थी ही नहीं। चीनी यात्री ह्यूनसांग के समय से हम देखते हैं कि यह परंपरा अनवरत रूप से चली आ रही है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। ये विश्व का विशालतम ऐसा कार्यक्रम है, पर्व है, जिसमें कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता और करोड़ों लोग। मैं पिछली बार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि जी के साथ योग शिविर के लिए हमें प्रयागराज जाने का अवसर मिला, संगम में जाने का अवसर मिला। आखिर उस संगम को, जिसमें हम कहते हैं गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदियां जाकर मिलती हैं, उसे प्रयागराज कहा जाता है। इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था, वहां स्नान करने का एक विशेष महत्व है। क्या जल में स्नान करने का ही इतना बड़ा महत्व है? तो कबीर जी तो बहुत सीधे सीधे बात करते हैं, कहते हैं कि यदि जल में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता तो ये सारी जो मछलियां हैं ये तो कब की देवता बन जाती, इनका तो जीवन का उद्धार ही हो जाता, क्योंकि तो सारा दिन उसी पानी में रहती हैं। नहाने का विशेष महत्व है, परंतु केवल नहाने का ही महत्व हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाकुंभ में स्नान एक बड़ा पर्याय है, परंतु केवल मात्र शारीरिक स्नान यह इसका उद्देश्य नहीं है। मैं यदि इसकी बात करूं, इसकी विवेचना के साथ हम आगे बढ़ना चाहें, तो मेरे मन में बहुत सहज रूप से एक बात स्पष्ट रूप से आती है। प्रेम, विवेक और आचरण, ये तीन शब्द मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्रेम, विवेक और आचरण के इस संगम में यदि आपने स्नान कर लिया, आपका जीवन देवत्व को प्राप्त हो जाएगा, आपका जीवन शिवत्व को प्राप्त हो जाएगा, आपका जीवन बोध को प्राप्त हो जाएगा। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान शिव के इस विषपान को पीने वाले, ऐसे ही संसार के दुखों को हरकर उसके विष को ग्रहण करने वाले नीलकंठ स्वरूप महर्षि देवदयानंद को भी मैं स्मरण करता हूं, जिन्होंने संपूर्ण मानवता की पीड़ा को हरने के लिए एक ही नहीं अनेकों बार विषपान किया और नीलकंठ बनकर हंसते और मुस्कुराते रहे, पीड़ा को सहते रहे,
परंतु पूरी मानवता को प्रेम, विवेक, ज्ञान तथा आचरण के पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। इस महाकुंभ के पावन अवसर पर मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसके इतिहास की ओर। आखिर ये महाकुंभ कब से आरंभ हुआ, क्यों आरंभ हुआ, क्या इसका परिदृश्य है और ये 4 स्थानों पर ही क्यों मनाया जाता है। बहुत सामान्य सी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं और व्यवहारिक वास्तविक चर्चा। जो देवतुल्य होते हैं लोग, वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो असुरों के सामने, दुष्टों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। और ये वास्तविकता है, मैं हम अपने आसपास समाज में भी देखते हैं। जो बहुत सत्यपरक जीवन जीने वाला, अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति होगा, कहीं वह दुष्टों के माध्यम से दबा दिया जाता है, वह आचरणहीन लोगों के द्वारा दबा दिया जाता है। परंतु कोई ना कोई महादेव आकर उसको शक्ति प्रदान करते हैं। कोई देवत्व, कोई ऐसी दैवीय शक्ति उस सात्विक सक्षमता के साथ, दैवीय शक्ति के साथ वो आकर खड़ी हो जाती है और उन देवताओं की रक्षा करती है। कुछ यही मूल थीम के साथ मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि महाभारत और पुराण काल में ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर है, स्पष्ट लिखा गया है कि जब असुरों से बार बार पराजित हो रहे थे देवता, तो उन्होंने कहा कि हमें इनकी दुष्टता से मुक्त करिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तो फिर तुम्हें तो अमृत पान करना चाहिए। तो खोज हुई कि अमृत का पान कैसे किया जाए। तो अमृत पान के लिए मंथन करना आवश्यक है। महर्षि देवदयानंद, उनको मैं आज इस पूरे संदर्भ में साथ साथ जोड़ के चलूंगा। इस हरिद्वार के पावन धाम पर कुंभ में उन्होंने भी पाखंड खंडनी पताका तो लहराई ही। आज वैदिक मोहन आश्रम वहां पर स्थापित है। उस पाखंड खंडनी पताका का मूल उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, मंथन करना। हमें मंथन करना आना चाहिए, विचारों पर चिंतन करना आना चाहिए। चिंतन और मंथन के साथ हम आगे बढ़ पाएं तो निश्चित रूप से अमृत तत्व प्राप्त होगा। आज चिंतन, तर्क और मंथन की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई है। आज यदि आप किसी से कोई बात कहें कि मेरा ये विचार, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति कहेगा आप मेरा अनादर कर रहे हैं, आप मेरे विचार को काट रहे हैं। पूर्व वैदिक काल की बात करें, इस मध्यकाल की बात करें, इस आधुनिक काल की भी बात करें, तो तर्क की एक विशेष महत्ता हुआ करती थी। आपका विचार यदि नहीं मिलता, दूसरा विचार, उसके विषय में आपसी चर्चा होती थी। हास परिहास नहीं, एक बहुत गहरी चिंतन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था। उस मंथन को, उस तर्क को, उस चिंतन को अमृत माना जाता था। दोस्तों मित्रों, ऐसा ही चिंतन, मंथन, तर्क की बात करते थे महर्षि दयानंद, जिन्होंने यहाँ पाखंड खंडनी पताका स्थापित की थी और कुंभ के अवसर पर ही की थी। 1824 से लेकर 1883 तक के कालखंड में महर्षि देवदयानंद का जीवन रहा और जीवन के अंतिम समय में 1870 से लेकर 1883 के बीच में जो उनका कालखंड है वो तर्क पर आधारित कालखंड है, बहुत ही सात्विक कालखंड है। आज मैं इसका संदर्भ क्यों लेना चाहता हूं? देवताओं ने जिस अमृत तत्व की तलाश की थी, उसके मंथन के लिए जो योजना बनाई थी, उसके विषय में आप चर्चा करते हैं। पुराणों में जिस मंथन की बात आती है, उस मंथन के लिए एक बहुत बड़े पहाड़ की रचना की जाती है। एक पहाड़ को लिया जाता है कि वह कार्य करेगा मथनी का, और मंथन किसके माध्यम से होगा? तो कहते हैं शेषनाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब बहुत से हमारे युवा साथी तो जानते ही नहीं होंगे कि मथनी किसे कहते हैं। तो भैया, पहले घर में एक घड़ा होता था, उस घड़े में एक डंडा लटकाकर उसको रस्सी से बांधा जाता था और उसमें दही को बिलोया जाता था। दही को जब ऐसे रस्सी से बिलोया जाता था तो उससे मक्खन निकलता था और छाछ निकला करती थी। मक्खन ऊपर आ जाता था, मक्खन को निकाल लिया जाता था और बाकी छाछ बच जाया करती थी। उसको फिर परिवार में बांट दिया जाता था, लोग उसको पिया करते थे। ये सहज सभी परिवारों में, आम भारतीय संस्कृति में
हरियाणा में तो विशेष रूप से जित दूध दही का खाना उसे हरियाणा कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में बड़े स्तर पर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है पूरे पूर्वोत्तर भारत में तो ये आम परंपरा मैंने देखी है। गुजरात में बहुत छाछ पी जाती है, महाराष्ट्र में दही के बिना, कर्नाटक में बिना दही के कार्य नहीं होता, छाछ के बिना भोजन, पूरे दक्षिण भारत में दही अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो लोगों को मथनी का पता होगा, परंतु आज मैं जिस संदर्भ की बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़े पर्वत को, जिसे मंदराचल कहते हैं, उस मंदराचल पर्वत को लिया गया और शेषनाग जो है उसको कहा गया कि उसको रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। ये ऐसी पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा के पीछे का जो तंत्र है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। परंतु उस मंथन से क्या निकला? पहले विष निकला, और इतना विष निकला कि वो पूरी मानवता समाप्त हो जाती। तो सब देवता पहुंचे भगवान शिव के पास, आदि महादेव के पास पहुंचे, इसलिए महादेव कहा जाता है उन्हें। सभी देवता माने जाते हैं, परंतु भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, क्योंकि विषपान करने की जब बात आई कि ये पूरी धरा, पूरा मानवता ही समाप्त हो जाएगी, तो कौन बचाएगा? तो सारे लोग चल पड़े, सभी देवता गए और भगवान शिव के सामने पहुंचे और कहा कि आप विष पान करें। तो कहते हैं भगवान शिव ने उस विष का पान किया और उसे अपने गले में ही रोक दिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और इसलिए यहाँ ऋषिकेश से ऊपर ही एक बहुत बड़ा पावन स्थल है जिसको नीलकंठ महादेव कहा जाता है, और वो बहुत, हरियाणा पंजाब के बहुत से हमारे भक्तगण वहाँ से आकर जल लेके जाया करते हैं और इस शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया करते हैं। केवल मात्र विष ही पैदा नहीं हुआ, उस विष के बाद यदि हम बात करें तो भगवान शिव ने उस विष को तो धारण किया ही, उससे कामधेनु गाय पैदा हुई। कामधेनु, उसको ऋषियों ने अग्निहोत्र के लिए, क्योंकि उन्हें घी की आवश्यकता थी, ऋषियों ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं एरावत जो हाथी है वो आया, उसे इंद्र ने स्वीकार कर लिया। बात आई एक घोड़े की, उस घोड़े का नाम मुझे उच्चश्रवा के नाम से मुझे शायद ध्यान में आ रहा है, वह घोड़ा असुरों ने रख लिया। और इसके साथ साथ भगवान विष्णु के पास कौस्तुभ मणि, वह भगवान विष्णु ने रख ली। ऐसे बात करते हैं तो रमा, परिजात, अप्सराएं, उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी पैदा हुए उस मंथन के साथ, और भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके पैदा हुए। तो मंथन चल रहा है, समुद्र के बीच में मंथन हो रहा है, और मंथन करते करते उसमें से धन्वंतरी ऋषि वह कलश लिए हुए, आप देखेंगे पतंजलि योगपीठ में आएंगे तो भगवान धन्वंतरी का आपको, महर्षि धन्वंतरी का आपको वह चित्र सा दिखाई देगा। और सब जगह पर जो लोग आयुर्वेद को मानते हैं वो भगवान धन्वंतरी को उसके मूल प्रणेता के रूप में, पिता के रूप में मानते हैं, और भगवान धन्वंतरी का वो अमृत कलश उनके हाथ में है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा था कि वह अमृत कलश ले लेना देवताओं को, और अमृत कलश का पान कर लोगे तो तुम्हारा आयुष्य बढ़ जाएगा, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा यश बढ़ जाएगा, और तुम फिर कभी पराजित नहीं होगे इन असुरों से। परंतु असुर भी वहां पर टिके हुए थे, मंथन करने के लिए उनकी भी आवश्यकता थी, अकेले इनसे तो हो नहीं पा रहा था। तो कह रहे हैं कि वारुणी के बाद भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उनका प्रादुर्भाव हुआ, और अमृत कलश को लेकर एक होड़ मच गई। देवता कहने लगे कि देवता इसको, वो कहे कि मैं लूंगा, वो कहे मैं लूंगा। इस छीना झपटी में पता चला कि कुछ बूंदें नीचे गिर गईं। कहते हैं कि जहाँ वो बूंदें गिरी वो 4 स्थल हैं, वो 4 स्थल हैं। पहला स्थल यदि हम उसमें गिने तो वह संगम का पावन स्थल प्रयागराज है। दूसरा, माँ भगवती गंगा के तट पर यदि हम बात करें तो हरिद्वार उसे माना जाता है, कनखल हरिद्वार का जो तट है। और तीसरा वह नासिक और उज्जैन का स्थल है। गोदावरी और शिप्रा के पावन किनारों पर कहते हैं कि नदी के पास यह बूंदें गिरी थीं, और यहाँ पर वह अमृत तत्व माना जाता है कि वह अमृत तत्व प्राप्त होता है जो देवताओं को प्राप्त हुआ था, आयुष्य प्राप्त हुआ था, यश प्राप्त हुआ था,
वर्चस्व प्राप्त हुआ था। परंतु उसकी एक बहुत अजीब सी कहानी है। कहते हैं कि वो अमृत कलश आपस में लड़ते हुए देवताओं के बीच में से असुर ले गए वो कलश, और उन असुरों से किस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी एक सूरत बनाकर उनसे लिया, और लिया क्या, बहुत चुपके से एक नीति के तहत देवताओं को एक पंक्ति में बिठाकर मोहिनी रूपी उस भगवान विष्णु ने उनको पिला दिया देवताओं को, और देवता अजय हो गए, विजयी हो गए, देवत्व को प्राप्त हो गए, आयुष्य उनका बढ़ गया। परंतु एक उसमें राक्षस भी घुस गया था, चुपके से जाकर बैठ गया उस पंगत में, और उस राक्षस को कहते हैं उसको जब काट कर अलग किया गया तो उसका नाम राहु केतु पड़ा। ये सारी पौराणिक कथा है, परंतु ये महाकुंभ चल रहा है इसलिए उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसका संदर्भ आपको मैं साथ में बताना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखने की है कि महाकुंभ का अर्थ जो है, ये कुंभ की जो बात आ रही है, यहाँ पर ये 4 स्थान हैं जहाँ पर 12 वर्ष के इस कालखंड के बाद वस्तुतः स्वतः ही लोग जो धर्म को मानने वाले हैं, जो संस्कार को मानने वाले हैं, भारतीय सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, वह स्वतः स्फूर्त होकर इकट्ठा होते हैं। आज जो प्रादुर्भाव हुआ उसके चलते चलते, और आज मैं निरंतरता के साथ देख रहा हूं, इसमें बहुत सी भ्रांतियां आकर जुड़ गई हैं। वस्तुतः पहले जो बहुत तपस्वी ऋषि महर्षि थे, वो अपनी तपस्या के कालखंड को पूर्ण करके नीचे उतरा करते थे, पर्वतों से, श्रृंखलाओं से, अपनी गुफाओं से, और आम जनमानस को ज्ञान की गंगा में स्नान करवाने के लिए, ज्ञान की शिप्रा में, ज्ञान की गोदावरी ज्ञान में स्नान करवाने के लिए आया करते थे। परंतु आज मायने बदल गए साहब। आज हमने मान लिया कि केवल मात्र यहीं पर गंगा, यहीं पर अमृत तत्व मिल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से ये तपस्वी भूमि है, ये तीर्थ भूमि है, इसका एक पौराणिक महत्व है। परंतु सबके साथ साथ मैं ये बात भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जहां पर भी ज्ञान मिलता है, जहां पर भी संस्कार की गंगा बह रही हो, जहां पर भी तपस्या हो रही हो, वही तीर्थ स्थली है। और वह केवल मात्र वहां ही नहीं जिनका नाम मैंने लिया है, वो हर वह स्थान तीर्थ है जहां पर ज्ञान की तपस्या हो रही हो, गंगा बह रही हो, संस्कारों की, आचरण की क्षिप्रा गोदावरी का प्रवाह हो रहा हो। आइए हम भी अपने परिवार में से यदि निकलें, ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए निकलें। बहुत से ऋषि मुनि, मैं आपसे इस बात को साझा करना चाहता हूं, मेरा गंगोत्री में जाना हुआ, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में गंगोत्री जाने का अवसर मिला, मानसरोवर जाने का अवसर मिला, कैलाश जाने का अवसर मिला। मैंने देखा बहुत तपस्वी संत हैं, वर्षों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, अपने मन को साधने की कोशिश कर रहे हैं, साध कर उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मजित बनने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम अपने जीवन में देवत्व को धारण करें, शिवत्व को धारण करें, बोध तत्व को धारण करें। परंतु ये होगा तभी जब हम प्रेम, विवेक और आचरण को अपने जीवन में धारण करेंगे। गुरु बंधुओं और गुरु भगिनी, बहनों, माताओं, मैं आपके साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं कि ये जो महाकुंभ का पर्व है, ये पावनता का पर्व है, पवित्रता का पर्व है, आचरण का पर्व है, और ये शिक्षा का पर्व है, विद्या अर्जन का पर्व है, ये तीर्थ है। यदि आपको अवसर मिले तो ऐसे तीर्थ स्थलों पर अवश्य जाएं, ज्ञान गंगा में स्नान करें। और इस पावनी गंगा मैया के स्नान का भी बड़ा महत्व है। भगीरथी, माँ गंगा, मंदाकिनी, जब मैं इनका पूरे उस गंगोत्री के रास्ते में मैंने जब इसको देखा, कितनी पावनी यह धारा है। इस पावनी धारा में स्नान का भी विशेष महत्व है। इससे शारीरिक रोगों के से तो आप मुक्त होंगे ही, मन भी आपका तृप्त होगा। और यदि आपको ज्ञान की गंगा में स्नान करने का अवसर मिल जाए, आचरण और विवेक की गंगा में स्नान करने का अवसर मिल जाए, तो इससे बढ़कर तो कतई कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मित्रों,
और मेरे बहुत प्रिय आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन को देखें, श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन को देखें। यह जीवन संघर्षों से आप्लावित है और ये हमारे जीवन को एक संदेश भी देता है कि देवता और असुरों में निरंतर कोई ना कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष होता ही रहेगा। आप जहां पर हैं, आपके जीवन में आप पाएंगे, आपके समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग आपको कष्ट देने का निरंतर कार्य करेंगे ही। आपके मन में भी ये बात सहज रूप से उठती होगी कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। आपके मन में तो बिल्कुल मुझे लगता है संशय कोई रहा नहीं होगा कि आपको धर्म के साथ खड़ा होना है, देवत्व के साथ खड़ा होना है, ऋषि शक्तियों के साथ खड़ा होना है, भारतीय संस्कार, भारतीय चिंतन, भारतीय मनस के साथ खड़ा होना है। परंतु जो आम व्यक्ति है उसके मन में एक दुविधा रहती है कि मुझे कहां खड़ा होना चाहिए और मुझे क्या। मुझे लगता है उन्हें अपना मानस बना लेना चाहिए, क्योंकि यदि द्वंद्व तो रहेगा ही, संघर्ष तो रहेगा ही, और संघर्ष में यदि दोनों शक्तियां बराबर होंगी तो हम कोई जो अपेक्षित परिणाम है वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो हम संघर्ष में ही उलझे रहेंगे। और यदि कहीं असुर बढ़ गए तो देवत्व तो लगभग समाप्ति की ओर हो जाएगा। अरे देवता तो पहले से ही दबे कुचले सिकुड़े से रहते हैं, उनको तो विशेष आदि महादेव का विशेष आशीष की आवश्यकता रहती है, किसी देवादिदेव की आवश्यकता रहती है। जैसे इस कालखंड में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दैवीय शक्तियों का संबल बनकर खड़े हैं। आइए आप सब लोग भी आगे कदम बढ़ाइए और इस दैवीय शक्ति का साथ दीजिए। इस देवत्व की विजय में, इस ऋषत्व की विजय में, इस शिवत्व के बोध में आप भी आगे कदम बढ़ाइए और असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतम गमयः। असत्य की, अंधकार की और मृत्यु से ये जो यात्रा है उस सत्य की, प्रकाश की और मोक्ष की यात्रा में आप भी राही बन जाएं। यही महाकुंभ का विशेष अर्थ है, यही प्रयोजन है। और इसी प्रयोजन के लिए ये महाकुंभ लगातार हम देख रहे हैं, पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों से लगातार हो रहे हैं। करोड़ों लोग इसमें आते हैं, स्नान करके जाते हैं, परंतु उन्हें इसके विशेष अर्थ का पता नहीं, बोध नहीं होता है। यह बोध की रात्रि है शिवरात्रि। इस बोध की रात्रि में हम भी इस बोध को प्राप्त हों, इस संबोधि को प्राप्त हों। देखिए अभी आने वाले दिनों में होली आने वाली है। होली में होलिका भी भस्म होती है, परंतु होलिका के भस्म होने पर हम रंगों का, गुलाल का एक दूसरे को लगाकर त्योहार मनाया करते हैं। परंतु इस महाकुंभ में आप देखेंगे नागा साधु यज्ञ की भस्म से, शमशान की भस्म से अपने आप को उसका आभूषण करते हुए सारी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। लक्ष्य एक ही है, डिटैचमेंट, वैराग्यपूर्ण जीवन की ओर आपको उन्मुख करना कि यह जीवन, यह शरीर नश्वर है, यह संसार नश्वर है। इससे जितनी जल्दी डिटैच होकर वह परमात्मा जो मूलतः मधु पर्व के रूप में है उसको स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी मधु पर्व की तरह हो जाएगा और हमारा जीवन यशस्वी बने, तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने और हम सदैव विजयी हों। यही लक्ष्य है इस महाकुंभ में स्नान करने का। और वह स्नान ज्ञान का स्नान हो, आचरण का, प्रेम का स्नान हो। इसी के साथ इस संकल्प को हम ग्रहण करें, इस संकल्प को धारण करें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यही शिव संकल्प हम धारण करके अपने जीवन को अग्रगामी बना सकते हैं, देवत्व की ओर अग्रसर कर सकते हैं, दिव्यता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।